ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के महत्व सुनाने जा रही हूँ, जो कि ज्ञान विज्ञान वियोग है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन किया करता। वे धन के लालच से धनी लोग को ही भोज कराया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा के मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर के उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इस पुत्रों की वंचित कर दें, स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर के पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सुबह उठ करके उसके विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और वहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस स्थान पर गया, यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोग बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ कर दिया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर के यहाँ धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? उसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैंने इस रात में सब लोगों को छोड़ करके आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ की नहीं है, केवल गीता का 7वां अध्याय ही। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़ करके मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है, केवल गीता का 7वां अध्याय ही। प्राणियों से जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाले पुत्र, मेरे श्राद्ध के गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ, जिससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण वह अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। सब योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुन करके सभी पुत्र ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन में बांट दिया गया था, उसे वह पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उन धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाया। तत्पश्चात गीता के 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए अपने भी मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसके श्रवण करने मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।
तो आइए हम ज्ञानम योग के तरफ चलते हैं। श्री भगवान जी ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब उसको सुन, उससे तुम योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्यन भाव में मन की स्थिति करके मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सके। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित करूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप पराश प्रकृति परमात्मा आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तुम मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मड़ियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उषा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी हूँ। हे पृथा पुत्र, तुम मुझको भी सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझकर मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्य का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन। वे चैत सात्विका भाव प्रकृति के 3 गुण तत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के ये 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। ये तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरण में जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसान से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी, दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त दुख से निवृत्त चाहने वाले, अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु, केवल मुझको जानने की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इसमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अन्य भाव से मेरी शुद्धि भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है।
क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिस मनुष्य का ज्ञान सांसारिक कामनाओं को के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियम के वश में होकर अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त 3 देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी हो जाती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रगट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए वह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को भी नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष और द्वंद्वों में उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य से पूर्ण जन्मों में और इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं तथा उनके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझ में अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रण तथा अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और उसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो यह आपको गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कैसा लगा? यदि आपको मेरा संपूर्ण अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो अधिक वृद्धजन को सुनाइए, जिससे उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और उनकी भी आत्मा को शुद्धि प्रदान हो, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि 7वां अध्याय सुनने से, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय सुनने से वृद्धजनों की मोक्ष की प्राप्ति होती है और बाद में तर्पण करें या न करें, यदि वो गीता का पाठ सुने हैं तो उनका इसी समय भगवान मोक्ष की प्राप्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय यदि आप मेरा अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक लोग शेयर करिए, जिससे कि मेरे भी मनोबल बढ़े और हमारे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आपके समक्ष आऊं। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे।